मैं घर आया, पजामा पहना, पैंट पहन के जाते थे कॉलेज, और बाप की कब्र पे चला गया, बड़ा रोया। मुझे नमाज भी नहीं आती, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता। आप यकीन करें आसिफ, मुझे सारी नमाज याद तो उसी वक्त कि मेरा अल्लाह गवाह है, और मैंने जिंदगी का पहला जुम्मा वो पढ़ा। दैट वाज ए टाइम ऑफ स्टार्ट। मेरे पास दो नौजवान आया करते थे, उनके बुजुर्ग मुझे मिले, कहने लगे यार इरफान साहब, ये बच्चे आपके पास जाते हैं, आप इन्हें नमाज की तलकीन नहीं करते। मैंने कहा साहब, जो आप पढ़ते हैं वो तो मैं वाकई तलकीन नहीं करता, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन्हें अल्लाह का तारुफ करा दूं, अल्लाह से इनकी मोहब्बत हो जाए। फिर इनका वो हाल होगा जब महबूबा रात को 2 बजे आंधी और ओलों में बुलाए तो आदमी रुकता नहीं। पानी नहीं है तो यमुम कर ले, सेहत नहीं है तो यमुम कर ले, टाइम नहीं है मिला के पढ़ ले, हाँ जमीन पे जहाँ है सजदा कर ले, नहीं सजदा होता बगैर सजदे के कर ले। नापाक है जिस्म, वो कहता है ठीक है तेरी सेहत तुझे इजाजत दे रही, कमजोरी है तो तयम्मुम कर ले, मत पानी इस्तेमाल कर, बीमारी का डर है तुझे। और वो जो रियायतें हैं ना, वो राह फरार को रोकना है, फरार से बचाना है आप। अच्छा बाबा जी, आपने किस उम्र में नमाज शुरू की थी, और क्या वो वाकया था, वो कोई बात थी जो आपको नमाज की तरफ लेकर आई थी? वो मैं तो नमाजी नहीं था, मेरे वारिस साहब फौत हुए, वो गम की कैफियत पैदा हुई। तो मेरे एक साथी थे, वो भी हयात हैं, यहाँ ढोब मुनव्वर में रहते हैं, मौलवी अब्दुल मजीद उनका नाम है, इमामत कराते हैं वहाँ। वो और मैं साइकिल पे इकट्ठे कॉलेज जाया करते, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। सभी लोगों का ये हाल था, मोटरसाइकिल वगैरह तो किसी के पास जी ऐसा ही है, उस जमाने में होती नहीं थी। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे कि आप जुम्मा कहाँ पढ़ते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता था, मैं तो जुम्मा पढ़ता ही नहीं था। मैंने उनसे चलाक में था, मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ पढ़ते हैं। वो कहने लगे मैं काजी साहब की मस्जिद में पढ़ता हूँ, ईदगाह में, नया मोहल्ला। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह वहीं आपके साथ पढ़ूँ। मैं घर आया, पजामा पहना, पैंट पहन के जाते थे कॉलेज, और बाप की कब्र पे चला गया, बड़ा रोया, बहुत रोया कि मुझे नमाज भी नहीं आती, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने जुम्मा पढ़ना था। आप यकीन करें आसिफ, मुझे सारी नमाज याद तो उसी वक्त कि मेरा अल्लाह गवाह है, और मैंने जिंदगी का पहला जुम्मा वो पढ़ा। दैट वाज ए टाइम ऑफ स्टार्ट। उसके बाद कोई नमाज चूंकि नहीं, फिर तो इशारों से भी पढ़ता हूँ, बीमार हो जाए तो तब भी पढ़ता हूँ, इशारा से पढ़ लेता हूँ, फिर तयम्मुम कर लेता हूँ, मतलब है कोई ना कोई ढंग बना लेता हूँ। मैं क्या करूं बाबा जी कि मेरा बेटा भी नमाजी बने। अभी वो बहुत छोटा है, 2-2.25 साल का है। अल्लाह का तारुफ दे उसे अभी से। मेरे पास 2 नौजवान आया करते थे सराय आलमगीर से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनके बुजुर्ग मुझे मिले, कहने लगे यार इरफान साहब, ये बच्चे आपके पास जाते हैं, आप इन्हें नमाज की तलकीन नहीं करते। मैंने कहा साहब, जो आप पढ़ते हैं वो तो मैं वाकई तलकीन नहीं करता, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इन्हें अल्लाह का तारुफ करा दूं, अल्लाह से इनकी मोहब्बत हो जाए। फिर इनका वो हाल होगा जब महबूबा रात को 2 बजे आंधी और ओलों में बुलाए तो आदमी रुकता नहीं, पहुंच जाता। वाह वाह वाह। मैंने कहा इतनी मोहब्बत मैं जरूर अल्लाह की इनके अंदर पैदा कर दूंगा कि ये दौड़ेंगे अल्लाह की तरफ जब भी उसकी पुकार आएगी। तो तारुफ कराएं अल्लाह का। अल्लाह का तारुफ कराना है दोस्त का, मेहरबान का, गाइड का, टीचर का, माँ का। सख्ती का तारुफ अल्लाह का नहीं करा, क्योंकि वो रहमान और रहीम है। बिल्कुल ठीक बाबा जी। हमारे यहाँ क्योंकि एक सिस्टमेटिकली नमाज के लिए बताया जाता है, फिर डराया जाता है, और फिर जाहिर है कि नमाज एक फिजिकल प्रैक्टिस है। एक ऐसे बंदे के लिए जिसने जिंदगी में कभी नहीं की, वो उससे जरा भागता भी है कि मैं ये कैसे करूंगा, फिर वुजू का एहतमाम करना है, ये सारी चीजें अरेंजमेंट करने पड़ते, अरेंजमेंट्स करने पड़ते। अल्लाह ने बड़ा कमाल किया है यार, आपको भागने नहीं देता। अच्छा नहीं, पानी नहीं है तो यमुम कर ले,
सेहत नहीं है तयम्मुम कर ले, टाइम नहीं है मिला के पढ़ ले, हाँ जमीन पे जहां है सजदा कर ले, नहीं सजदा होता बगैर सजदे के कर ले। ये आसानियां भी हैं और राय फरार को रोकना भी है। मैं यही पूछने वाला था। तो सिर्फ जल्दी है तो जिस्म नापाक है, नापाक है जिस्म, वो कहता है ठीक है तेरी सेहत तुझे इजाजत दे रही, कमजोरी है तो तयम्मुम कर ले, मत पानी इस्तेमाल कर, बीमारी का डर है तुझे। वो जो रियायतें हैं ना, वो राय फरार को रोकना है, फरार से बचाना है आप।